हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री जीके इन हिंदी एमसीक्यू सेट 5 करने जा रहे हैं। 1 टू 4 सेट आपको मैं पहले बता चुका हूं। अब डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक मिल जाएगा और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन, और भी बाकी कांग्रेस स्टेशन के बारे में भी मैं वीडियो बता चुका हूँ। क्वेश्चन और थ्योरी दोनों आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे एडू पाठशाला में। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। अकबर के राजकाल के दौरान पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर के मकबरे और अकबर के राज की राजधानी में क्या क्या एक जगह पर थी? इसमें क्या क्या एक जगह पे थी? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल एक जगह पे थी। बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल ये सब एक जगह थी। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी में थी। यहीं पर उसने बुलंद दरवाजा और पंचमहल बनवाए थे। क्या बनवाए थे? बुलंद दरवाजा और पंचमहल बनवाए थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पे। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो काबुल में हुआ था। हुमायूं बाबर का पुत्र था, उसका जन्म काबुल में हुआ था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पे। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चंद बरदाई। चंद बरदाई ने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई ने की। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। क्या थे? इसके दरबारी कवि थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पे। अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? अमोघ वर्ष जो है किस वंश का राजा था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। राष्ट्रकूट वंश का। किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का था। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का महान राजा था, जिसने 800 से 878 ईस्वी तक राज किया। उसने वेगी के चालुक्यों को युद्ध में हराया। वेगी के चालुक्यों को क्या किया था? युद्ध में हराया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 165 पे। कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? कांचीपुरम का जो है वेंकट पेरुमल मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नंदी वर्मन ने। किसने बनवाया था? नंदी वर्मन ने बनवाया था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 166 पे। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, यहाँ जैन मंदिर ऑलरेडी लिख दिया है। ये इससे आप याद रखेंगे, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में है। राजस्थान के सिरोही जिले में है। इसे 1231 में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने बनवाया था। वास्तुपाल और तेजपाल, ये आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि बाकी चीज तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। वास्तुपाल और तेजपाल। किस वंश में समुद्री साम्राज्य का एक अलग साम्राज्य था? किस वंश में समुद्री साम्राज्य का एक अलग साम्राज्य था? तो दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश में। किस वंश में था? राष्ट्रकूट वंश में। तो आप इसे याद रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी? रजिया सुल्तान जो है दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी थी? 1236 ईस्वी में बैठी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी थी, और ये पहली महिला थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पे। चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? चौगान को पोलो बोलते हैं। खेलते समय जो है घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, कुतुब मीनार बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला राजा था। उसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, लाहौर में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पे। मानखेत किस वंश की राजधानी है? मानखेत किस वंश की राजधानी है? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी है। अब इस शहर को मालखेरा कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है इस शहर को? मालखेरा। आइए चलते हैं 171 क्वेश्चन पे। मुगल साम्राज्य की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 1526 ईस्वी में हुई थी। मुगल साम्राज्य का प्रारंभ 1526 में हुआ। बाबर से युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और वंश की शुरुआत हो गई, मुगल वंश की शुरुआत हो गई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पे। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी है? द्वार समुद्र जो है ये ऑप्शन नंबर ए होयसल वंश की राजधानी है, होयसल वंश की राजधानी है। याद रखेंगे आप, द्वार समुद्र जो है होयसल वंश की राजधानी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पे। जहांगीर महल किस किले में है? जहांगीर महल जो है किस किले में है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आगरा के किले में। आगरा के किले में जहांगीर महल है। जहांगीर महल आगरा किले में है, इसे अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पे। बाबरनामा का चगतई से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? चगतई से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो अब्दुर रहीम खान खाना, अब्दुर रहीम खान खाना ने करवाया था। इसे चगतई लैंग्वेज से बाबर ने चगतई भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुर रहीम खान खाना ने किया। खान खाना अकबर के नवरत्नों में से थे और बैरम खां के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बैरम खां के पुत्र थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175 पे। भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? दोस्तों भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? मालाबार में अरब व्यापारियों से। मालाबार में जो है अरब का व्यापारी था, उसके थ्रू भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 176 पे। पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली? पुर्तगालियों ने पहली कोठी कोची में खोली थी। कहाँ खोली थी? कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में खोली, केरल के तट पे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 पे। किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रोशन अख्तर कहा जाता है। तो दोस्तों मोहम्मद शाह, इसको रंगीला बादशाह भी बोलते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक मुगल साम्राज्य का राजा रहा। उसे रोशन अख्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोशन अख्तर भी कहा जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178 पे। मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी? मराठा पैदल सेना में जो है सबसे कम रैंक थी हवलदार की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हवलदार की। क्या थी उसकी? सबसे कम रैंक थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पे। मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मुगल काल में जो है बंदरगाह जो होते थे उसके सर्वोच्च अधिकारी कौन होते थे? मीर ए बहार, मीर ए बहार सर्वोच्च अधिकारी होते थे। अकबर के प्रशासन में बंदरगाहों की व्यवस्था मीर ए बहार देखता था। कौन देखता था? मीर ए बहार देखता था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हो रही थी तो दिल्ली का जो है वो राजा कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी इसको बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने की। तब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पे। कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता था? वो है कौन सा राजपूत राजा था जो मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा था। वो गुजरात के चालुक वंश का राजा था। उसने मस्जिद के निर्माण के लिए 1 लाख मुद्राएं दी थी। कितनी दी थी? 1 लाख मुद्राएं दी थी उसने। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पे। कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? दोस्तों कौन सा इसमें है? बाज बहादुर ये मालवा का था, ये सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का था, ये भी सही है। और यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर का था।
तो दोस्तों ये गलत है, ये अहमदनगर नहीं, ये बीजपुर का था और कुतुब शाह ये गोलकुंडा का था। ये भी सही है। तो कौन-सा मिलान सही नहीं है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये बीजपुर में था। यूसुफ आदिल शाह बीजपुर के आदिल शाही वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें ये पूछा जा रहा है जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पे जो है ये मुशीरी और टोंडी, मुशीरी और टोंडी ये दोनों थे, ये दोनों वहां पे थे पश्चिमी घाट पे। तो आप याद रखेंगे दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पे मुशीरी और टोंडी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वो किस देश से आया था? दोस्तों ये सभी को याद होगा, मोरक्को से आया था। कहां से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। उसने 8 वर्षों के लिए दिल्ली के काजी का पद संभाला था। दिल्ली के काजी का पद भी संभाल चुका था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185 पे। मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था? मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था? तो भीमदेव सोलंकी सेकंड ने, भीमदेव सोलंकी सेकंड ने इसको हराया था। मोहम्मद गौरी को 1178 में गुजरात के चालुक वंशी राजा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया और उसे बंदी बना लिया, किंतु बाद में छोड़ दिया। क्या किया? बाद में छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं 186 पे। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राजराज चोल प्रथम। राजराज चोल प्रथम चोल वंश का राजा था। उसकी 12,000 की समुद्री सेना थी। उसने मालदीव पर विजय प्राप्त की। 12,000 की समुद्री सेनाएं इनके पास थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187 पे। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। उसकी मृत्यु 20 फरवरी 1707 को 88 वर्ष की आयु में हुई। उसकी मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 188 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? तो 1602 ईस्वी में बनवाया था बुलंद दरवाजा। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1601 से 2 में बुलंद दरवाजा बनवाया, जो उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। गुजरात पे जो विजय पाया था उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा को बनाया था। तो दोस्तों यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो पूछा जाता है जो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। और कब बनवाया? तो 1602 में। क्यों बनवाया? तो गुजरात पे विजय विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। कई सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आ गए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पे। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 189 पे। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? किस जैन गुरु को जो है जगत गुरु की उपाधि दी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हीर विजय सूरी ने। हीर विजय सूरी। हीर विजय सूरी 1526 से 1595 तक के जैन मुनि थे। उसने अकबर के जैन दर्शन के बारे में समझाया। अकबर उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसकी उसने उसको जैन मुनि की उपाधि दे दी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पे। मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था? दोस्तों मुगल साम्राज्य के बाद मराठा जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मुगल राज के अंत के बाद मराठा राज मुख्य रूप से अस्तित्व में आया। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में शिवाजी ने की। पेशवा बाजीराव के काल में मराठा राज का खूब प्रचार प्रसार हुआ। 1760 में मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया था। 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 पे। किसके शासन काल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? किसके शासन काल के बाद मुगल काल का पतन हो गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब के शासन काल में मुगल काल का पतन हो गया। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण दक्षिण भारत की जनता एवं मुस्लिम रियासतों में भी असंतोष व्याप्त था। क्वेश्चन नंबर 192 पे। ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति याद में, स्मृति मतलब याद में हुआ था? दोस्तों ये सभी को याद होगा, मुमताज महल की याद में हुआ था। मुमताज महल की याद में हुआ था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां की ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। यह सफेद संगमरमर का बना हुआ है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे। देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता था? देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता था?
अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1204 में देवगिरी पर आक्रमण किया और वहां के यादव राजा को हराया। उसे वहां अतुल संपत्ति मिली, जिसके कारण उसके सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने जलाउद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। जलाउद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 पे। 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया? 1309 में वारंगल के खिलाफ जो है अभियान किसने चलाया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मलिक काफूर। कौन चलवाया था? मलिक काफूर ने चलवाया था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसने दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने वारंगल के खिलाफ 1309 में जीत दर्ज करवाई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पे। मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? दारा शिकोह ने। किसने की थी? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह एक संस्कृत और फारसी का विद्वान था। वह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने मजमा अल बहरैन की रचना की, जिसमें वेदांत का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? वेदांत का वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 में। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का पारसी अनुवाद करवाया? अथर्व का पारसी अनुवाद करवाया था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, हाजी इब्राहिम सरहिंद ने। हाजी इब्राहिम सरहिंद एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने अथर्ववेद का संस्कृत से पारसी में अनुवाद करवाया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पे। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता और टोपी सिलता था। अपने खर्चे के लिए कुरान में जो आयत रहती हैं, आयतें, वो लिखता था और टोपी सिल के बेचता था। इन्हीं के कारण उसे जिंदा पीर कहा गया। इसी के कारण उसे जिंदा पीर कहा गया। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 पे। घोघा घोघा के गोहिल राजपूत राजा मुखद मुखदजी गोहिल किसके समकालीन थे? मुखदजी गोहिल किसके समकालीन थे? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। एमबीटी के समकालीन थे मुखदजी गोहिल। मुखदजी गोहिल एमबीटी के समकालीन थे, याद रखिएगा आप। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 199 पे। खजुआ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों खजुआ का युद्ध जो है सुजा एवं औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। ये आप याद रखेंगे, सुजा एवं औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? खजुआ का युद्ध। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पे, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिएवल हिस्ट्री का जो है ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। शाहजहां ने अपनी किस इमारत में उत्कीर्ण कराया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो बस यही है? शाहजहां ने ऐसा किस इमारत के बारे में बताया था कि अगर इस जमीन पर स्वर्ग है, स्वर्ग का आनंद है, तो बस यहीं पे है? दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दीवाने खास, जो कि दिल्ली में है। दीवाने खास जो कि दिल्ली में है, इसके बारे में शाहजहां ने कहा था इस जमीन पर अगर कहीं स्वर्गीय आनंद है तो यहीं पे है। दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा आपको? थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एडू पाठशाला। दोस्तों आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। कमेंट में मुझे जरूर बताएं जो आपको कैसा लगा सेशन। तो इसी तरह से मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी अब लाऊंगा। ये डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसके सारे लिंक मिल जाएंगे, एंशिएंट और मीडिएवल का। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन।